हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह आप लोग अपने चैनल में स्वागत करती हूं। मैं आपका ये पार्ट 6 है यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। पैट से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। ओके, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और जहाँ हो सके इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ हो सके इसको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली। इसका तो राइट आंसर तो कुशीनगर होगा। उनको कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, देखिए जन्म इनके लुम्बिनी यानी नेपाल में है। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में है। इनका परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ओके, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया और इनको परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, 1206 ईस्वी में डॉट डॉट ने भारत में तुर्की शासन की किसने नींव रखी थी? अकबर, बाबर, नादिर शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में देखिए, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की की नींव रखी थी। ओके, वह दिल्ली सल्तनत को प्रथम शासक सुल्तान था, मुगल वंश का संस्थापक था। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और मोहम्मद गौरी के भारत के सैन्य अभियानों में सहायता करता था। ओके, एनी प्रॉब्लम? और देखिए इनके बारे में, एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अगर पूछते 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था तो आपके यही कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है, बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया। बताइए किस युद्ध में बाबर ने लोदियों को हराया था? पानीपत, गुजरात, कुरुक्षेत्र या दिल्ली? तो इसका पूरा सोल्यूशन देखिए क्या होगा, इसके बारे में पढ़ लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तरी भाग में लड़ा गया और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में पहली बार बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपखाने की लड़ाई में शामिल किया गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में काबुल के तैमूर शासक बाबर की सेना में दिल्ली के सुल्तानात इब्राहिम लोदी की सेना को युद्ध में परास्त किया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक जैन भिक्षु, एक वैदिक ऋषि, एक बौद्ध दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, एक बौद्ध दार्शनिक। इसके बारे में देखिए, नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है। इसमें माध्यमिक दर्शन का विवरण है। नागार्जुन का समय 150 से 250 ईस्वी के बीच निर्धारित किया गया है। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था? बारदौली, चंपारण या दांडी या मुंबई? इसका राइट आंसर तो आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी। इनके बारे में कुछ और देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में शुरू किया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून में सुधार करना था। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने 24 दिनों की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवासी जिला गुजरात पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और तथा इस आंदोलन की शुरुआत की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ईस्वी में शहीद हो गई। किस ईस्वी में शहीद हो गई? 1859, 1857, 1858, 1856। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा, 1858, यानी सी ऑप्शन सही होगा। इनके बारे में देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1857 को शहीद हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इनके पति का नाम गंगाधर राव है।
ओके, क्या था? गंगाधर राव था। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। ओके, इनके बारे में देखिए। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का आदि समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन करा दी गई। ओके, इसमें आदि का नेतृत्व भी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह के समय की गई थी। कब की गई थी? 1930 के नमक सत्याग्रह के समय की गई थी। यह आंदोलन जनजातीय अधिकारों को पृथक किए जाने के विरुद्ध किया गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? यकृत, अग्नाशय, वित्त या छोटी आंत। इसका आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत के अंदर जो होता है वो पित्ताशय होता है। यकृत, इसको हम लीवर कहते हैं। ये देखिए, गहरे लाल या कथई रंग के कोमल परंतु कठोर होते हैं। लगभग इसकी 22 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी। लगभग इसका वेट देखिए 1.5 किलोग्राम भार होता है इसका, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह द्विपाली संरचना है, जिसमें दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैले नुमा हरे रंग का पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस संचरित रहता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? जिसमें पित्त रस होता है, जो भोजन के पाचन में सहाय करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैंड सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है सकंदगुप्त, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी आपका डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनको हम क्या कहते हैं? हेमू कहते हैं। ओके, तो देखिए आपका राइट आंसर तो सी हो जाएगा हर्षवर्धन। हैंड सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ओके, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हैंड सॉन्ग आया था। वह 269 ईस्वी से लेकर 615 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया था। ओके, इन्होंने कहाँ अपना शिक्षा प्रारंभ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया जाता है? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां। तो आपका ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला एक पहला तुर्क आक्रांत था। उसका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध था, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर कहा जाता है। क्या कहा गया था इसे? कलंदर। बाबर को हम कलंदर के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसने हर पानीपत का युद्ध में उसने जीत की प्राप्त किया था। उसी के खुशी से अपने नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेमो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसी के काल में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इस चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। ओके, तो किसके शासनकाल में किया गया था बंगाल का विभाजन? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल में भारत ब्रिटिश में इनका निर्णय लिया गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, पीसा को झुकती मीनार किस देश में है? बताइए, पीसा को झुकती मीनार किस देश में है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ग्रीस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इटली। ओके, इनके बारे में देखिए। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। मीनार का झुकाव दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। अपने झुकाव के कारण यह विश्व भारत में प्रसिद्ध है। इस मीनार का निर्माण 1173 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस देश में पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? देखिए, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। कब किया था? 24 सितंबर 2007 को भारत ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। 24 सितंबर 2007 को। ओके, फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। कि कौन हराया था? भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उस समय भारत पर अकबर का शासनकाल था। किसका शासन था काल था आपका? अकबर का शासनकाल था। कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ओके, तो आपके लिए बस इतना ही 15 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। ओके, प्लीज़ जितना जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर।